बड़ी बात है अगर आप राइट सिस्टम के साथ हैं तो, और अगर आप कंसिस्टेंटली लर्निंग कर रहे हैं। राइट सिस्टम आपको पता ही है, हम सबसे दुनिया की सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट में है। सबसे बड़ी बात है डिजिटल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कुछ फेक नहीं है, यहाँ पे कुछ झूठ नहीं बोल सकते, बिल्कुल सच बोलना है, साफ बोलना है, और सामने वाले को समझ भी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज की डेट में लोगों की नीड है, हर किसी को चाहिए। ये आने वाली स्लाइड्स में आपको एहसास हो जाएगा कि ये हर किसी की नीड है। और यहाँ पर आप ट्रेनिंग लेते हैं, खुद पे ट्रेनिंग करते हैं, डेवलपमेंट होती है आपकी। ये सारी चीजें कहाँ पे पॉसिबल है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। हाउ टू एक्सीलेट योर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस विदाउट गोइंग आउट ऑफ योर होम। तो हम अब अभी आते हैं अपनी ट्रेनिंग्स पे, और अब मैं स्लाइड स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप इस चीज के लिए रेडी हैं, कुछ अलग करने के लिए, आपके भी गोल्स है सब कुछ। तो आज आप यहाँ पे बहुत कुछ सीखने वाले। न्यू रूल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, आप नोट कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के न्यू रूल्स क्या है। अगर आपकी वाई क्लियर है तो ये कैसे होगा, हाउ इज नॉट डिफिकल्ट। अगर आपने क्यों करना है तो कैसे होगा, ये मुश्किल नहीं होता। लेकिन जो पुराने नेटवर्कर्स हैं, जो अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं आए हैं, या जो अभी भी उसी फिलॉसफी पे चल रहे हैं, तो वो आज भी ये चीजें कई बार कर रहे होते हैं कि सामने वाले की पहले वाई क्लियर कर रहे होते हैं कि भैया तेरे को ये बिजनेस करना क्यों है, तेरे को इस बिजनेस की जरूरत है क्यों, उसको एहसास होना चाहिए। फिर हम उसको करते हैं कि ये करना कैसे है, तूने ये हमारे साथ क्यों करना है। पहले तो तेरे को करना क्यों चाहिए कि तेरी जॉब चल रही है, उसको एहसास दिलाते हैं नहीं तेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तेरे को जरूरत है, फैमिली की लाइफ चाहिए, आगे का खर्चा है, वो महंगाई बढ़ रही है, ये सारी चीजें हम उसको करके फिर उसकी वाई क्लियर करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हमारे साथ क्यों करना है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, हमारे साथ ही क्यों। लेकिन ये चीजें पुरानी हो चुकी है, कोरोना ने ये सारी चीजें प्रूव कर दी है। कोरोना के बाद लोगों को पता लग गया है, जितनी जॉब्स गई है, जिनके बिजनेस बंद हुए, उनको एक चीज का एहसास हो चुका है कि हमें सेकंड इनकम सोर्स चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर आपको वाई क्लियर करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हाउ पे काम करना है, और कुछ भी नहीं। बिग अपॉर्चुनिटी टू हेल्प मिलियंस, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो जॉबलेस हो चुके हैं, और उन लोग थोड़ी सी सैलरी पे काम कर रहे हैं। कोरोना के बाद बहुत से लोगों की जॉब जा चुकी है, और सबसे बड़ी बात है, और जितने भी कर रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी सैलरी पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पर हर लोगों को, जितने भी हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है, चाहे छोटे से छोटा बिजनेसमैन है, चाहे जॉब कर रहा है, चाहे वो फ्री है, चाहे स्टूडेंट है, कोई भी है, हर किसी को पार्ट टाइम इनकम चाहिए। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को भी इनकम चाहिए, क्योंकि उसके कॉलेज में बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसको लाइफ में कुछ करना है। तो उसके लिए उसको एक सेकंड इनकम सोर्स चाहिए। लोगों को रियलाइज हो चुका है कि उनको बैकअप चाहिए एक, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, कि किसी वक्त कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक बैकअप उनके पास होना चाहिए कि यहाँ से मुझे पैसा आ रहा है। वॉरेन बफेट ने बहुत अच्छी चीज कही है कि आप एक सिंगल पर्सन से 100 रुपए ना कमा करके 100 बंदों से 1 रुपया कमाएं, तो आपकी इनकम जिंदगी में कभी नहीं रुकेगी। तो यहाँ पर लोगों को एक बैकअप चाहिए, वो बैकअप हर किसी के पास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, लोगों के पास टाइम नहीं है ये सब चीजें करने के लिए। जो कहते हैं कि हम एज्ड होते जा रहे हैं, जो हम 35+ हो गए, 45+ हो गए, उनके लिए टाइम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो उनको कम टाइम में ये सारी चीजें दे सकती है। बिग अपॉर्चुनिटी है लोगों की हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। अपॉर्चुनिटी इज बिग बट रूल्स आर डिफरेंट। सिस्टम वही है, सब कुछ वही है। ऑफलाइन हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, मोबाइल में से अपने कॉन्टेक्ट निकालते हैं, लिस्ट बना लेते हैं। सिस्टम वही है, लेकिन आपके मोबाइल से नहीं, इस बार कॉन्टेक्ट निकलेंगे आपके सोशल मीडिया से। यहाँ पर आपको कोई मीटिंग हॉल नहीं करनी है, कोई बड़े बड़े मीटिंग्स अरेंज नहीं करनी है, यहाँ पर आपको कोई बड़े बड़े इवेंट्स भी नहीं करने हैं सोशल मीडिया के ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पर लोगों को मिलने में भी थोड़ी हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि सामने वाला न्यू पर्सन है, आपको सीधा से उससे बात करनी है। यहाँ पर आपको होम मीटिंग्स नहीं करनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया, मेरी टीम गुवाहाटी में चल रही है, उस पर्सन से मैंने ना होम मीटिंग की है, ना मैंने उसके साथ कोई इवेंट किया है, ना मैंने कोई कुछ भी नहीं किया है, वो पर्सन मेरे साथ ज्वाइंट है। तो वही चीजें यहाँ पर आज आपको सीखने को मिलेंगी। सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, एवरीथिंग। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे उस चीज का बेनिफिट क्या है, यहाँ पे बेनिफिट उस चीज का ये है, यहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं है। आपको एक लिमिटेड एरिया में काम करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो बैठे बैठे, यहाँ पर बैठे बैठे कहीं पर भी टीम खड़ी कर सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है। तो कहीं पर भी आप अपनी टीम खड़ी कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरी टीम स्पेन में भी चल रही है,
पोर्चुगल में मेरी आईडीज लगी हुई है वहां पर। तो ये बिजनेस आप कहीं पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है कि रात को 9 बज गए हैं, 10 बज गए हैं, मुझे घर जाना है। अब नहीं, आप अगर रात को 11 बजे भी हैं, बेड पर बैठे हैं, तो वहां से भी आप किसी से भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आपका कोई ट्रैवल कॉस्ट नहीं लगता है। डाटा पैक हम वैसे भी डलवाते ही है, यूज करते हैं। टोटली हमारा 50% मोस्टली वेस्ट जाता है डेली का। तो उसको हम यूज करें, और हमने कहीं बाहर नहीं जाना, घर पे बैठे बैठे ही करना है। यहाँ पर आपको कोई होटल बुक नहीं करना है। यहाँ पर आपको कोई इवेंट की टिकट नहीं लेनी है। यहाँ पर आपको किसी रेस्टोरेंट में जाके प्लान नहीं समझाना, वहाँ पे बिल नहीं बनेगा आपका। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे आपकी बिग टाइम सेविंग है। यहाँ पर आपका टाइम बहुत सेव होता है। जो अपॉर्चुनिटी है, ये पहले कभी नहीं आई है इस टाइप की। सोशल मीडिया पे बहुत से लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, और उस वजह से वहां पे कामयाब नहीं हो पाते हैं। जो पुराने लीडर्स हैं, बहुत पुराने लीडर्स हैं, वो आज भी यहाँ पे इसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे अभी ट्रांसफर कर रहे हैं खुद को, और नहीं हो पा रहे क्योंकि एक हैबिट हो चुकी है ऑफलाइन काम करने की। और जो उसमें परफेक्ट है वो ऑफलाइन में काम कर सकता है। जो नहीं है परफेक्ट, डेफिनेटली उसको ऑनलाइन शिफ्ट होना ही पड़ेगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स एंड टेक्निक्स आर नॉट गिविंग रिजल्ट एनी मोर। ऑफलाइन में हम बहुत काम कर चुके हैं, इतने सालों से लगे हुए, एक नए कॉन्सेप्ट में आएंगे तो पुराने पर्सन फेस देख देख के हम भी कहते हैं कि कुछ नया आए, पुराने वाला भी कहता है कि अब नहीं, अब कुछ अलग चाहिए। और यहाँ पर अगर आप 12 महीने करते हैं, तो डेफिनेटली 12 महीने ऑनलाइन सोशल मीडिया पे काम करते हैं, डेफिनेटली आपकी लाइफ पूरी चेंज हो सकती है। और यहाँ पर बहुत अच्छे आप लीडर बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, वाई नॉट यू, आप क्यों नहीं करते हैं? और क्यों अभी से क्यों नहीं करते हैं? वाई नॉट नाउ? तो आज ही हम स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेटेजी नंबर 1 मैं आपको देने जा रहा हूँ, सोशल मीडिया को आपको सही तरीके से कैसे यूज करना है। सोशल मीडिया हम यूज कर रहे हैं, मैं इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेता हूँ। इंस्टाग्राम हम यूज कर रहे हैं, यूट्यूब हम यूज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे हम क्या करते हैं, पोस्ट डालते हैं। कोई भी पोस्ट डालते हैं, हमारी प्रोफाइल को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी प्रोफाइल को मेंटेन नहीं करेंगे तो सामने वाले को इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर वो इंटरेक्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी पर्सन है, सबसे पहले बड़ी बात है, वो आपकी लाइफ को देखता है, वो आपको देखता है कि आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं। उसके बाद वो प्लान करता है कि मुझे आपके साथ काम करना है या नहीं करना है। अगर आपकी प्रोफाइल ही मेंटेन्ड नहीं है तो डेफिनेटली वो आपके साथ काम नहीं करेगा। तो आपको पहली स्ट्रेटेजी में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आप इसको कैसे सही तरीके से यूज कर सकते हैं। इंक्रीज योर प्रेजेंस। सोशल मीडिया पे हमने पोस्ट डाली, आज डाल दी, एक हफ्ता नहीं डाली, फिर एक दिन डाल दी, फिर 2 दिन नहीं डाली, फिर एक दिन डाल दी, फिर 5 दिन नहीं डाली। आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए वहां पर डेली की। डेली आप वहां पे प्रेजेंट रहें। वो कैसे रहेंगे? यहाँ पर आपको सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालनी है अच्छी सी, जिसके अंदर आप दिख रहे हो। सबसे बड़ी बात है, एक चीज नोट राइट डाउन कीजिएगा यहाँ पर, कि आप जो भी पोस्ट डालते हैं उस पोस्ट के अंदर, किसी भी पोस्ट के अंदर आपका चेहरा जरूर होना चाहिए। अगर आप अकेले की डाल रहे हैं बेस्ट है, अगर आप ग्रुप फोटो डाल रहे हैं तो आपका चेहरा उसके अंदर जरूर होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, डेली पोस्ट डालनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सेकंड पॉइंट, आपको पोस्ट करना क्या है। बहुत से लोग हैं जो पोस्ट नहीं, वो एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं कि पहले मैं इतने किलो का था, आज मैं इतने किलो का हो गया हूँ। उसमें क्या कर रहे हैं, वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। वो प्रोफाइल मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर रहे हैं, वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। इसको मैं एडवर्टीजमेंट ही कहता हूँ। क्योंकि मैंने इतने किलो किया, इतने किलो किया, मेरा प्रोडक्ट है, आप खरीद लीजिए। हमने प्रोडक्ट नहीं बेचना है, हमने टीम खड़ी करनी है, हमने एसोसिएशन करनी है, अपना टीम साइज बड़ा करने हैं, हमने यहाँ पर लीडर्स लेके आने हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हमें लीडर्स पे काम करना है, एडवर्टीजमेंट पे नहीं। तो सबसे बड़ी चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको पोस्ट करनी है, किसी चीज को एडवर्टीजमेंट नहीं करना है। और यहाँ पर आपको ट्रैक करना है। थर्ड पॉइंट है, नो व्हाट टू ट्रैक। आपको ट्रैक क्या करना है, हाउ मेनी वर्सेस वू। आपने कोई भी पोस्ट डाली, पहली बात है आपने अपनी प्रेजेंस इंक्रीज की है, आप डेली उसके अंदर पोस्ट डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छी पोस्ट डाल रहे हैं, लोग उसको लाइक कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है कि आपकी पोस्ट को लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। अगर पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, दैट मीन्स वो आपको पसंद कर रहा है, वो आपकी पोस्ट को पसंद कर रहा है। तो आप उसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब इंटरेक्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आपने किसको ट्रैक करना है और कैसे करना है। और ये जो पोस्ट है, जो अभी हम पोस्ट डालते हैं इंस्टाग्राम पे, ये सिर्फ 20% काम करती है। अगर मैं ये सोचूं कि मैंने आज पोस्ट डाल दी, उसी से मेरे पास सामने वाला पर्सन आ जाएगा और ज्वाइन कर लेगा, तो यहाँ पर आप बिल्कुल गलत है। क्योंकि इंस्टाग्राम की बहुत सी डीप चीजें हैं जो हमें नहीं पता है।
इनफैक्ट अगर मैं इंस्टाग्राम की आज भी ट्रेनिंग देने लगूंगा तो 4 दिन कंटिन्यू ट्रेनिंग देता रहूंगा, इतनी चीजें हैं इंस्टाग्राम के अंदर, बहुत कुछ है। तो वो टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूंगा। इसमें सिर्फ 20% काम रहता है पोस्ट डालने का, हमें 20% बाकी जो चीजें हैं वो भी आपको बताई जाएंगी। सबसे बड़ी बात है यूज द राइट प्लेटफॉर्म। हमें प्लेटफॉर्म कौन सा चूज करना है। ऐसा एक प्लेटफॉर्म जो बहुत ज्यादा फेमस है आज की डेट में, इंस्टाग्राम है फर्स्ट पे, सेकंड पे आप यूट्यूब ले सकते हैं, थर्ड पे आप स्नैपचैट ले सकते हैं, ट्विटर ले सकते हैं, फेसबुक ले सकते हैं। ये 5 प्लेटफॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है फेसबुक के लोग बहुत सारे यूज करते हैं, लेकिन आज की डेट में फेसबुक पे वो चीजें आपको नहीं मिलती जो इंस्टाग्राम पे मिल जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एक प्लेटफॉर्म सही से चूज कीजिएगा। सोशल मीडिया सेल्स फनल, एनहांस योर ब्रांड, पोस्ट कंसिस्टेंसी। आपका डेली का जो भी आप ब्रांड है जिसको भी आप प्रमोट कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है आप खुद को प्रमोट कर रहे हैं। और पोस्ट कंसिस्टेंसी, आपकी खुद की फोटोज डेली डालिए। एक फोटो जो भी फ्रंट में आएगी उसमें आपका चेहरा जरूर होना चाहिए और डेली आपकी पोस्ट होनी चाहिए। ये पोस्ट डालने की भी टाइमिंग होती है कि कितने बजे ये फोटो डालनी चाहिए, उसके पीछे भी एक रीजन है। वो भी आने वाले टाइम में पता लगेगा कि कब डालनी चाहिए और उसका क्या बेनिफिट है। आपको डेली पोस्ट डालनी है आपके सोशल मीडिया पे, ठीक है। और उसके बाद लीड जनरेशन, आपकी पोस्ट को जितने भी पर्सन लाइक कर रहे हैं, आपकी पोस्ट को जितने भी पर्सन कमेंट कर रहे हैं, आप उनसे इंटरेक्ट कीजिए। इंटरेक्ट हम कैसे करते हैं? इंटरेक्ट ऐसे होगा कि उस बंदे ने आपकी पोस्ट को लाइक किया तो डेफिनेटली वो लाइक कर रहा है आपको, वो आपकी कमेंट कर रहा है तो वो आपको पसंद करता है। आप उसको वहीं पे रिप्लाई कीजिए, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई पोस्ट, या जो भी उसने किया होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। और रिप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, आपने उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप करनी है। अगर किसी ने आपकी पोस्ट को लाइक किया, आप उसको रिप्लाई कीजिए और फिर क्या कीजिए, उसके कमेंट को आप डीएम में ले आइए, पर्सनल चैट में ले आइए। पब्लिक के लिए मत कीजिए, पब्लिकली, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग देखने वाले हैं आप उनसे क्या चैट कर रहे हैं, वो भी रिप्लाई ढंग से नहीं करेंगे। आप उनको डीएम में ले आइए या मैसेंजर में ले आइए। वहां पे लाने के बाद आप एक रिलेशनशिप उनसे बिल्डअप कीजिए, दोस्ती कीजिए, उनके बारे में पूछिए, अपने बारे में बताइए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये ध्यान रखिएगा, अपने बारे में बताइए लेकिन अपने बिजनेस के बारे में अभी मत बताइए। क्योंकि अगर हम जल्दी से अपने बिजनेस के बारे में बता देंगे तो सामने वाला सीधा यही सोचेगा कि यार ये तो मुझे सिर्फ अपने बिजनेस के लिए ही बात कर रहे हैं। आप उससे दोस्ती कीजिए, एक रिलेशनशिप बिल्डअप कीजिए। उसके बाद अपनी रिलेशनशिप को इतना बढ़ाइए कि वो आपसे व्हाट्सएप पे चैट करने लगे। आपको अभी अभी आप उसको डीएम पे लेके आए थे, अभी इंस्टाग्राम चैट पे लेके आए थे, मैसेंजर में लेके आए थे, उसके बाद आप रिलेशनशिप बिल्डअप करके उसको व्हाट्सएप पे ले आइए, फोन कॉल पे ले आइए, वीडियो कॉल्स पे ले आइए। जब ये चीजें करेंगे तो एक रिलेशनशिप में इतनी बाउंडिंग बन जाएगी कि डेफिनेटली वो आपकी किसी भी बात पे बिलीव करेगा, आपकी किसी भी बात को मान सकता है जब आप उसको आगे बताएंगे। एक रिलेशनशिप बहुत अच्छी बिल्डअप हो जाएगी यहाँ पर जब आप उससे फोन पे बात करेंगे, व्हाट्सएप पे बात करेंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको डेली अपनी पोस्ट बता सकते हैं और फिर उसके बाद आप अप्रोच कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। ये 5 स्ट्रेटेजी हैं, ये 5 तरीके हैं जो होने चाहिए शुरू से लेके एंड तक के। बिजनेस आप उसको फिर अप्रोच कर सकते हैं जब वो आपसे बातें करने लग जाए, जब आप पे विश्वास कर ले। पहली बात, इसी बिटवीन आपको उससे पूछ लेना है कि वो लाइफ में क्या करता है, क्या करना चाहता है, उसके पास क्या ऑप्शन है और वो लाइफ में कितना ग्रो करना चाहता है, सब कुछ आप उससे पूछिए। उसके बाद अपना बिजनेस आप उससे शेयर कर सकते हैं। होप सो आप यहाँ तक समझ गए होगे। मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। स्ट्रेटेजी नंबर 2, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। ऑनलाइन हम प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं इसके अंदर? इसके अंदर क्या है, ओल्ड स्टाइल पहले क्या होता था कि हमने नाम लिखे पर्सन के कॉपी पे, उसके बाद एक रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे उसे काम करते हैं। लेकिन ऑनलाइन में आपको ये फटाफट और जल्दी जल्दी भी होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप करें, यहाँ पे आप बहुत सारे पर्सन के पास रीच कर सकते हैं, बहुत ही जल्द कर सकते हैं एक ऑफलाइन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको जो भी पर्सन मिलेगा, मैंने आपको बताया, जो भी आपकी पोस्ट को लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, आप वो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में ला सकते हैं। अगर वो डीएम पे आपको रिप्लाई कर रहा है, वो आपका नंबर दे रहा है, तो आप उसको अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं होता है तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये है कि आप प्रोफाइल को सर्च कर सकते हैं खुद ही। कि आपने प्रोफाइल को सर्च किया है, वो वहां पे जाके आप उनको खुद मैसेज कर सकते हैं कि उनकी प्रोफाइल को चेकआउट कीजिए। इसका भी मैं आपको एक अल्टरनेटिव दूंगा कि आप कैसे एक लीडर्स को ला सकते हैं। एक जैसे हम बोलते हैं, जिस पर्सन को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज है, आप उसको कैसे अपने बिजनेस में ला सकते हैं, तो वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ।
तो यहाँ पर आप क्या करने वाले, जिनकी भी प्रोफाइल लगता है कि आपको सुटेबल है, ये पर्सन थोड़ा काम कर सकता है, इसको चाहिए लाइफ में कुछ, या ये नेटवर्क मार्केटिंग से एसोसिएटेड है ऑलरेडी, तो आप उसको डीएम कर सकते हैं, मैसेज मैसेज कर सकते हैं, उसको अपना बिजनेस शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप वेट मत कीजिए, यहाँ पर आप स्टार्ट कीजिए, एग्रेसिव बनिए, और पहला स्टेप आप भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है सामने वाले की हम वेट करें, पहला स्टेप आप भी ले सकते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 3 यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन टूल। जो सबसे बड़ी चीज है जो हमें अपने बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करती है, वो है ऑनलाइन टूल्स। बहुत से पर्सन हैं जो ऑनलाइन टूल्स को नहीं यूज करते हैं, और सबसे बड़ी गलती यहाँ पर यही कर जाते हैं कि हमने सामने वाले को बिजनेस बताया, हमने सामने वाले को प्लान बताया, और हम सोचते हैं कि वो हमारा बिजनेस ज्वाइन कर ले। नहीं, जब तक आप उसको फील नहीं करवाएंगे। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जब मैं टेलीकॉम लाइन में था, ओप्पो में था ना, कोई भी मॉडल हमारा लॉन्च होता था ना, लॉन्च होने से पहले तकरीबन एक हफ्ता पहले उसका मॉडल हमारे पास आ जाता था, लॉन्च होने से एक हफ्ते पहले। रीजन क्या था, हम दुकानदारों को दिखाते थे, रिटेलर्स को दिखाते थे, रिटेलर्स उसको देखता था, वो कस्टमर को दिखाता था, ऑन होता था, कस्टमर उसको हाथ में लेता था, फील करता था कि हाँ, फील कर रहा है कि हाँ ये सेट अच्छा है। अगर मैं उसको एक बंद बॉक्स दिखाऊं, सर ये मोबाइल है, इसके अंदर ये फीचर्स है, लेकिन मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकता, तो डेफिनेटली वो नहीं लेगा। जब उसके हाथों में मोबाइल आता था, वो फील करता था इस चीज को, तब वो वहां पे बुकिंग करता था। और एक हफ्ते के अंदर हम यहाँ पे 100 हैंडसेट की बुकिंग कर देते थे, सिंगल सिंगल काउंटर से। तो यहाँ पर ऑनलाइन टूल्स इसी चीज के लिए होते हैं कि हमने सामने वाले को अपना बिजनेस बताया, बिजनेस बताने के बाद हमने उसको फील भी करवानी है वो चीज, कि ये चीजें आप ले सकते हैं। वो फील कैसे होती है, वो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर जितना भी है आप सामने वाले को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। प्रोडक्ट के बारे में आप उसको बता चुके हैं, अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छी है, उसको आप बताइए। यहाँ पे जितना भी आपके पास मटेरियल है वो आप उसको दिखाइए। उसमें क्या होता है, हमारे वीडियोस होते हैं, हमारी पोस्ट होती है, हमारे जो हमारे वो आ रही है रेवेन्यू डिटेल्स है, हमारी रिवॉर्ड डिटेल्स है, जो हमारे को कमीशन आ रहा है, यहाँ पे जो हमारी टीम साइज है, ये सब कुछ आप उसको दिखा सकते हैं। जब आप काम नहीं कर रहे होते तब भी आपके टूल्स काम कर रहे होते हैं। मैं अपनी स्टेटस लगाता हूँ, स्टोरी लगाता हूँ, आप सब भी यूज करते हैं। आप स्टेटस लगा के कहीं भूल जाते हैं, लेकिन 24 घंटे वो स्टेटस काम कर रहा होता है आपके लिए। दिस इज ऑल्सो ए टूल। हम टूल्स को यूज करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज करें। जितना हम यूज करेंगे उतना लोग देखेंगे, उतना हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और आपको एक टूल किट चाहिए, वो टूल किट क्या हो सकती है, वो आपके पास हो सकती है बुक्स, आपके पास हो सकती है वीडियोस। वीडियोस आप सबके पास है। आप जलवा टू की वीडियोस दिखाइए कि हमारे यहाँ पे लाइफ में हमारे इवेंट कैसे करते हैं, हम एंजॉय कैसे करते हैं। आप उनको वीडियोस दिखाइए, रेवेन्यू डिटेल्स की हमारे पास जस सर की हमारे पास डिटेल्स पड़ी है, मुटनेजा सर की हमारे पास स्ट्रेटेजीज पड़ी है, आप उनको वो चीजें दिखाइए। आप उनको इमेजेस दिखाइए कि यहाँ पे कितना प्रॉफिट आया है, मैक्सिमम कितना आया है, एक V6 की इनकम क्या है, V5 की इनकम क्या है, उसकी इमेजेस दिखा सकते हैं। वहां पे आप पीडीएफ दिखाइए, उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, ये सारी चीजें हैं आप जो दिखा सकते हैं। दीज आर द टूल्स। आप नोट कर सकते हैं ये चीजें, टूल्स में क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हैं। ये किस लिए है, सामने वाले का माइंड ओपन करने के लिए। ऑनलाइन हम काम कर रहे हैं, इन्हीं चीजों को कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। हमने सामने वाले का क्या करना है, माइंड ओपन करना है, ये सारी चीजें क्लियर करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए, कि क्लैरिफिकेशन होगी कि इस बिजनेस में क्या है और क्यों करना है। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट आपकी बड़ी साइज हो जाएगा अगर आपने उसको एक टूल्स दिखाए हैं, अगर आपने उसको चीजें सारी वेरीफाई की हैं, तो उसका प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में आप नाम राइट डाउन कर सकते हैं। रीजन क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे एग्री हो जाएगा। बिजनेस प्रेजेंटेशन है, प्रोडक्ट डिटेल्स है, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिल सकती है। आपकी सामने वाले पर्सन की क्लियर करने में आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। वाई योर कंपनी इज बेस्ट, वाई रॉयल क्यू इज बेस्ट। बहुत से लोगों को सुनने को मिलता होगा, इनफैक्ट मुझे भी सुनने को मिलता है कि मार्केट में और भी रोबोट्स हैं, वो भी काम कर रहे हैं, इससे सस्ते भी हैं, और यही कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपका रॉयल क्यू क्यों बेस्ट है। अगर आपने ये उसके आगे एक्सप्लेन कर दिया, या उसको इस चीज के लिए क्लैरिफाई कर दिया कि आपका रॉयल क्यू क्यों बेस्ट है, डेफिनेटली वो आपके साथ होगा। प्रोडक्ट टेस्टिमोनी, प्रोडक्ट जो हमारा है उसकी रॉयल क्यू ने किस किस को क्या क्या बेनिफिट दिए हैं, कितनी इनकम दे रहा है, तो वो सारी आप उसको टेस्टिमोनी दिखा सकते हैं। हमारे लीडर्स की प्रोफाइल दिखा सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं।
मैंने एक ज्वाइन किया, अपने लीडर्स की मैंने प्रोफाइल भेजी कि मैं इन पर्सन के साथ काम कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, इनकी इनकम इतनी है। और ये सारी चीजें आप वहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हैं। ये सारे बिजनेस बिल्डिंग टूल्स हैं और इनको ज्यादा से ज्यादा आप यूज किया कीजिए। आपके मोबाइल में ये सारी चीजें होनी चाहिए। हर एक चीज का एक फोल्डर होना चाहिए जो आप डेली यूज करें। ये सबसे बड़ी चीज है। अगर आप ये यूज कर रहे हैं, सामने वाले को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं ऑनलाइन पे, तो उसको बहुत जल्दी समझ आएगा। स्ट्रेटेजी नंबर 4, ऑनलाइन फॉलो थ्रू। इसमें क्या है कि हम सामने वाले को जो फॉलो करते हैं, हमने उसको प्लान दिखा दिया, हमने उसको अपने टूल्स दिखा दिए, और वो कहता है कि ठीक है मुझे समझ आ गया, आई विल टेक टाइम और मैं आपको बहुत ही जल्द बताऊंगा इसके बारे में। तो हमने उसको फॉलो कैसे करना है? ओल्ड स्टाइल तो ये रहा है कि हमने पर्सनली जाके मिलते हैं, वन टू वन उससे मीटिंग करते हैं। देखो ऑफलाइन अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली ये चीजें मस्त है। ऑनलाइन पे अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं तो ये चीजें आपके लिए कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि अगर मैंने एक आईडी मुंबई में लगा दी तो मैं उसको वन टू वन मीट कैसे कर सकता हूँ? मैं उसको पर्सनली कैसे मिल सकता हूँ? मैं उसको ऐसे थोड़ी करूंगा कि फोन पे नहीं कर सकता तो मुझे फिजिकली ही मिलना पड़ेगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑफलाइन में ये चीजें मस्त है, लेकिन ऑनलाइन में ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको करना क्या है, आप वीडियो कॉल्स यूज कीजिए। देखो हम क्या करते हैं, कई बार कॉल कर लेते हैं, नॉर्मल कॉल, व्हाट्सएप चैट कर लेते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप का मतलब व्हाट्सएप चैट नहीं है, यहाँ पे व्हाट्सएप वीडियो कॉल है। आप यहाँ पे उससे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कीजिए, स्काइप पे कीजिए, ऑप्शन कुछ ना कुछ मिलेगा। गूगल मीट कीजिए, जूम कीजिए। अगर जूम पे कर रहे हो तो दी बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप उसकी प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं उसको, ऑनलाइन सब कुछ आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑनलाइन में ये चीजें मस्त है। अगर आप सामने वाले को बताने जा रहे हैं या उसका फॉलो कर रहे हैं तो आप उसे व्हाट्सएप कॉल कीजिए, स्काइप पे कॉल कीजिए, गूगल पे कीजिए, या फिर जूम पे कीजिए। सेकंड चीज, मैक्सिमम टूल्स मैंने आपको बता चुका हूँ, वो आपको यूज करने हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, पेशेंस रखिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने किसी पर्सन को मैसेज किया, वो ऑनलाइन नहीं है उस टाइम पे, लेकिन मेरे अंदर पेशेंस नहीं है तो मैं उसको जल्दी जल्दी बहुत सारे मैसेज कर देता हूँ। नहीं, पेशेंस रखिए, पेशेंस यहाँ भी जरूरी है। यहाँ पे अगर आप पेशेंस रखते हैं, ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये काम करेगा। उसके ऑनलाइन आने का आप वेट कीजिए। और सबसे बड़ी बात जो हम गलती कर देते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं, किसी भी सेल को, अगर किसी भी फॉलो को अगर आप क्लोज कर रहे हैं तो दो चीजों पे क्लोज होता है। या तो उस पर्सन की आईडी एक्टिवेट हो जाए, या फिर अगली मीटिंग की कंफर्मेशन मिल जाए, टाइम मिल जाए। अब मुझे या हर किसी के साथ, बहुत पर्सन के साथ ये चीजें होती हैं। हम क्या करते हैं कि मैंने दोस्त को कॉल की और मैंने उससे बात की, वो कहते हैं ठीक है यार मैं तो को 2 दिन बाद मिलता हूँ। हम कहते हैं ओके, 2 दिन बाद मिलते हैं, या मैं तुझे कल मिलता हूँ, ठीक है मैं कल मिलता हूँ। यहाँ पे हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखो इन कॉमन है, नॉर्मल है, किसी को पता नहीं लगेगा क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन गलती कर रहे हैं। अगर मैंने बोला किसी को कि मैं कल मिल रहा हूँ, तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है कल मिल रहे हैं। लेकिन कल कितने बजे मिल रहे हैं? सुबह मिल रहे हैं, शाम को मिल रहे हैं, दोपहर को मिल रहे हैं, 10 बजे मिल रहे हैं, 11 बजे मिल रहे हैं, या 1 बजे मिल रहे हैं, या 2 बजे मिल रहे हैं, या 5 या 6, टाइम तो हमने लिया नहीं। कंफर्म होना चाहिए कि भाई मैं तुझे 2 दिन बाद मिल रहा हूँ। अच्छा 2 दिन बाद, आज शनिवार है, शनि और इतवार हो गया, सोमवार को मिले, वो कहेगा हाँ सोमवार को मिलते हैं। लेकिन सोमवार भी ऐसे नहीं, सोमवार को कितने बजे? अच्छा सुबह मिलेगा, शाम को मिलेगा, शाम को मिलते हैं। अच्छा 5 बजे मिले, 6 बजे मिले, 5 बजे मिलते हैं। टाइम फिक्स होना चाहिए, क्योंकि आपकी और भी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, आपको और भी बहुत जगह जाना होता है। तो ये चीजें कंफर्म हो, या फिर उसकी कॉल क्लोज हो कि हाँ ठीक है मैंने पेमेंट सेंड कर दी है, या मैंने डॉलर ट्रांसफर कर दिए हैं, मेरी आईडी एक्टिवेट कर दो। कॉल या तो यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए, या राइट टाइम और राइट डेट, ये दो चीजें नोट कर लीजिए, ये चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। ये चीजें हैं, चाहे आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं चाहे ऑफलाइन काम कर रहे हैं, ये चीजें होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी नंबर 5, इंक्रीज योर नंबर्स। नंबर्स कैसे इंक्रीज होते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन? इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ऑनलाइन आपके नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं, रेशो थोड़ी कम निकल सकती है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा पर्सन से आप रीच कर सकते हैं। ऑफलाइन में अगर आप काम कर रहे हैं तो एक दिन में मैक्सिमम 7 8 10 पर्सन को मिल सकते हैं, वन टू वन करेंगे तो। हाँ अगर बड़ा इवेंट कर रहे हैं तो आप वहाँ पे 100 से 150 से 200 से 500 तक मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप वन टू वन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 10 होगा। लेकिन ऑनलाइन में आप एक दिन में 50 बंदों से चैट कर सकते हैं, एक दिन में 50 बंदों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे आपकी कन्वर्सेशन थोड़ी सी लोअर हो सकती है, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि वो पर्सन कई बार ऑनलाइन नहीं होता है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, यहाँ पर आपकी रेशो ऑफलाइन में 10 में से 7 निकलती है, जो आपको मिलते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे आपकी 5 निकल सकती है, लेकिन आप यहाँ पे ज्यादा मिल सकते हैं लोगों को, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और पेशेंस जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, 3 यहाँ पे जो ऑनलाइन स्ट्रेटेजी है, अगर हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं, इनविटेशन, रिमाइंडर, ये चीजें मैटर करती हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। स्ट्रॉन्गर इनविटेशन, इनविटेशन में क्या आता है, अब हम क्या करते हैं, सेकंड लाइन है इनमें, इंटीमेशन वर्सेस इनविटेशन, ये दोनों एक ही चीज है, इसमें फर्क क्या है। अब हम कहते हैं कि शाम को सेशन है 7:30 बजे। एक बार मेरे को याद है, मुटेजा सर ने एक बार एग्जांपल दिया था, उन्होंने बताया था कि उनकी टीम में बहुत सारे पर्सन हैं, लेकिन जूम सेशन में उतने नहीं आते हैं। और हम ये सारी गलतियां करते हैं। अब जैसे मैंने, अब मैं अगर मैं किसी को भेज बोल रहा हूँ कि शाम को भाई 7:30 बजे हमारा एक सेशन है, वहां पे हम नए पर्सन को बुलाने जा रहे हैं, तो आप आना, हम उनको इनविटेशन कैसे भेजते हैं। मैंने ब्रॉडकास्ट बनाए हुए 4, हर एक में 250 पर्सन है, मैंने 1000 पर्सन को क्या किया, वहां पे मैसेज ड्रॉप किया। मेरे को लगे कितने, 30 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर मैंने 4 1000 बंदों को मैसेज भेज दिया। और शाम को मीटिंग में मेरे 10 बंदे भी नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि मैंने उनको इंटीमेशन दिया है, मैंने उनको इनविटेशन नहीं दिया है। इनविटेशन, स्ट्रॉन्गर इनविटेशन, इनविटेशन का मतलब क्या है, क्योंकि 7:30 बजे मीटिंग है, तो 7:30 बजे उसको और भी बहुत से काम हो सकते हैं। उसको अपने, वो अपने बिजनेस पे हो सकता है, वो अपनी शॉप पे हो सकता है, उसको वहां पे उस टाइम पे खाना खाना हो सकता है, उसको अपनी फैमिली के साथ बाहर जाना हो सकता है, क्या पता वो जॉब से वापस आ रहा हो, क्या पता वो कहीं पे बिजी हो, कुछ भी हो सकता है उस टाइम पे। उसको 50 काम और हो सकते हैं। आपका इनविटेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उन 50 काम के ऊपर भारी पड़े। अगर आप उसको इनविटेशन दे रहे हैं तो पर्सनल कॉल से दीजिए, मैसेज से मत दीजिए, क्योंकि मैसेज कई बार सीन नहीं होते, कई बार इग्नोर होते हैं। पर्सनली उसको कॉल कीजिए, इनविटेशन का मतलब ये है, इंटीमेशन नहीं कि मैंने मैसेज ड्रॉप किया, बात खत्म, वो आ जाएगा, ऐसे नहीं आते हैं। इनविटेशन स्ट्रांग होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और उसको फिर रिमाइंडर डालिए, 7:30 बजे की मीटिंग है, आपने उसको दिन में एक बार कॉल कर दी कि 7:30 बजे हमारी मीटिंग है और आपको आना है। उसके बाद 7:15 बजे, 7 बजे उसको दोबारा कॉल कीजिए कि भाई आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद मीटिंग स्टार्ट हो रही है, अगर कुछ काम कर रहे हो तो फ्री हो जाए, या उसको पोस्टपोन कर लो। 7:30 से 8:30 बजे तक मीटिंग चलेंगी, 8:45 बजे तक चल सकती है। बाकी काम जो आपके हैं उसके बाद कर लो, या उससे पहले फटाफट कर लो, मीटिंग में आना है। तो यहाँ पे उसको रिमाइंडर भी डालिए इस चीज का। और जितने भी पर्सन आपके रेडी होते हैं उनका नाम लिखते चलिए कि ये पर्सन मीटिंग में आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मैंने अभी 5 स्ट्रेटेजी बताई है कि कैसे आप इसमें इंस्टाग्राम को अपने बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे आप उनका फॉलोअप कर सकते हैं, कैसे आप अपनी लिस्ट को इनक्रीज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में और भी बहुत कुछ है, स्टोरी कैसे डालनी चाहिए आपको, कितने बजे डालनी चाहिए आपको, उसके अंदर क्या यूज करना चाहिए, पोस्ट के अंदर कैसे क्या यूज करना चाहिए, कितना करना चाहिए, उसके ऊपर मेरे पास एक अलग से प्रेजेंटेशन है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट टाइम जरूर दूंगा, और बहुत ही जल्दी दूंगा। अभी मैंने आपको 5 स्ट्रेटेजी बताई है आपकी इंस्टाग्राम को थोड़ा सा बढ़िया, आपको एक लुकिंग अच्छी करने के लिए, उसको अच्छा लुक देने के लिए आपको करना क्या है, पोस्ट कंसिस्टेंसी ध्यान रखिएगा। मैं आपके ऊपर थोड़ा सा रिमाइंडर डाल रहा हूँ, आपको पोस्ट डेली डालनी है। दिन में वैसे 3 डालते होते हैं, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम एक जरूर डालिए आप। एक पोस्ट डेली डालिए, स्टोरीज उसके अंदर डालिए, पोस्ट ऐसी हो जिसके अंदर आपका चेहरा दिखे हर एक पोस्ट के अंदर, और पोस्ट अच्छी हो, ऐसा ना हो कि मैं खड़ा हूँ खेतों में और वहां पीछे से मेरे आ रहे हैं, वो ऐसा नहीं। अच्छी फोटो होनी चाहिए, दिखे कि आप एक बिजनेसमैन है, आप एक बिजनेस प्रोफाइल है, क्योंकि आप किसी को इनविटेशन दे रहे हैं, सामने वाले की लाइफ चेंज करने वाले हैं। उसके दिमाग में ये ना आए कि पहले अपनी लाइफ चेंज कीजिए फिर हमारी कीजिए। तो पोस्ट अच्छी होनी चाहिए, डेली की एक होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी। उसके बाद लोग जो आपकी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आप उनको डीएम पे लेके आइए, आप उनको मैसेंजर पे लेके आइए। मैसेंजर पे लाने के बाद आप उनसे बात कीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, एक रिलेशनशिप बिल्डअप कीजिए। रिलेशनशिप बिल्डअप करने के बाद आप उसको अपने बिजनेस बिजनेस के बारे में अप्रोच कर सकते हैं। बिजनेस अप्रोच करने के बाद आप उसको टूल्स यूज कीजिए अपने, उसको दिखाइए कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा है, कितने टाइम में है और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी फर्स्ट डे इनकम स्टार्ट होती है। आपको यहाँ पे कस्टमर को रिटेन नहीं करना, हर महीने कुछ नया प्रोडक्ट उसको नहीं बेचना, वन टाइम देना है, लाइफ टाइम इनकम है। ये चीजें आप उसको एक्सप्लेन कीजिए।
उसके बाद एक फॉलोअप होता है, फॉलोअप में आपको कैसे करनी है, वीडियो कॉल्स के थ्रू फॉलोअप लेना है। इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपकी फाइनली जो हमारी मीटिंग्स होती है उसमें आपको इनविटेशन देना है, इंटीमेशन नहीं देना है, इनविटेशन देना है। और हमारी कॉल क्लोज करने के बाद या फिर हमारे को जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है उसका फाइनलाइज होने के बाद ही कॉल को क्लोज करना है। वहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसे बीच में नहीं छोड़ना है उस चीज को कि हाँ 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या कल या कुछ भी, फिक्स होनी चाहिए हर चीजें। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन में ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। आने वाले टाइम में आपको और भी बहुत सी चीजें बताई जाएंगी। फिलहाल मैंने आज आपको ये 5 स्ट्रेटेजी बताई हैं, आप इस पे काम बहुत अच्छे से करेंगे, मुझे यकीन है। इम्प्लीमेंट कीजिएगा जो भी चीजें आपको बताई गई है। रीओरिएंट योर माइंडसेट, क्योंकि अगर ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं आप, तो आपको एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए, डिफरेंट तरीके से बात करना पड़ेगा। पेशेंस रखिएगा यहाँ पे। सामने वाले से बात करने का थोड़ा सा तरीका, थोड़े से सामने वाला कुछ भी कह सकता है, उसको थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड में लेके पॉजिटिव तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और फिलहाल मेरी तरफ से आज इतना ही था। और थैंक यू सो मच